हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1131 मामलों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी के मजदूरों के साथ बातचीत की वीडियो फुटेज पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि वो मजदूर थे या उनके द्वारा बिठाए गए कलाकार। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ शूटिंग के लिए ड्रामा रचा गया था। अनिल विज ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की नींद टूटी तो सही, लेकिन इतने समय में इन्होंने मजदूरों की सुध नहीं ली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस साल गर्मी की छुट्टियां नहीं होंगी। कोरोना के चलते हाईकोर्ट का कामकाज पहले ही बंद हो चुका है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव और चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार को भेजे गए पत्र में कहा गया कि पूर्व समय की भांति 1 जून से 26 जून तक होने वाली पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों को रद्द किया जाता है। ये आदेश पंजाब और हरियाणा में चल रही जिला स्तरीय अदालतों में भी लागू होंगे। रजिस्ट्रार के अनुसार इस अवधि के दौरान पहले की तरह न केवल केसों की सुनवाई होगी बल्कि अन्य कामकाज भी सुचारू रूप से किए जाएंगे। लॉकडाउन के चलते लंबे समय से बंद बाजार, शराब के ठेकों समेत कई संस्थाएं अब खुल चुके हैं। इस बीच अलग अलग धार्मिक स्थलों के सेवादारों ने सरकार से धार्मिक स्थल खोलने की मांग की। लोगों का कहना है कि सरकार भले ही बड़े धार्मिक स्थल बंद रखे, लेकिन गली मोहल्ले में मौजूद मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलना चाहिए। पंडितों का भी कहना है कि मंदिर में आए दान से ही उनके घर का गुजारा चलता है। ऐसे में अब खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि जो केंद्र की गाइडलाइन है हम उसी का पालन कर रहे हैं। करनाल में एक दिन में 4 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के तीनों सदस्य चमन गार्डन के रहने वाले हैं। इन मामलों के साथ ही करनाल में कोरोना के कुल 27 मामलों की पुष्टि की गई, जिनमें से 11 एक्टिव केस सामने आए। फिलहाल 15 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं ये लोग जिन लोगों के संपर्क में आए उनका पता किया जा रहा है, जिसके बाद उनके भी टेस्ट करवाए जाएंगे। अंबाला के सेंट्रल जेल से राहत की खबर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेंट्रल जेल से लिए गए सभी 46 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल जेल से 46 लोगों के सैंपल लिए गए थे। वहीं अंबाला में रेहड़ी लगाने वाले और ट्रक चालकों के भी सैंपल लिए गए थे, जिसमें कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएमओ कुलदीप सिंह ने बताया कि अंबाला में लगभग 70 टीबी के मरीजों के भी सैंपल लिए गए। कहते हैं वक्त के साथ लोगों की आदत बदल जाती है और वक्त ऐसा है कि आदत बदलनी ही पड़ेगी। कोरोना काल में लोग जागरूक हो रहे हैं। लोगों की जागरूकता समाज और देश के लिए मिसाल बन रही है। नवविवाहिता जोड़ा घर की बजाय कोरोना टेस्ट कराने नागरिक अस्पताल पहुंच गया। दूल्हा सिरसा के भग्गू गांव का निवासी है और दुल्हन पंजाब के लंबी गांव की रहने वाली है। दोनों की शादी पंजाब में हुई और शादी के बाद बाराती समय दूल्हा दुल्हन का कोरोना टेस्ट सिरसा में हुआ। जुलाना के जयजयवंती गांव में कोरोना पॉजिटिव शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल इस शख्स ने 18 मई को कोरोना की जांच के लिए सैंपल दिया था। जांच के बाद शख्स को होम क्वारंटीन रहने को कहा गया था। सैंपल देने के बाद भी ये शख्स घर के बाहर घूमता रहा और बाद में दिल्ली चला गया। 20 मई को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस शख्स के खिलाफ सरकारी आदेशों की पालना न करने का मामला दर्ज किया गया। देश भर में सोमवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इसी को लेकर पलवल में शहर थाना प्रभारी इलियास खान ने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के साथ बैठक की और उनसे ईद के त्योहार पर ईदगाह की जगह अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी के समय में देश, सरकार और जिला पुलिस प्रशासन के साथ है। यमुनानगर से अपने घर जाने की इच्छा रखने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए राहत की खबर।
मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए जगाधरी रेलवे स्टेशन से 3 स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों के जरिए करीब 4800 मजदूरों को घर भेजा जा रहा है। मजदूरों को लेकर पहली ट्रेन सुबह 10 बजे रवाना हुई, दूसरी ट्रेन दोपहर 2 बजे और तीसरी ट्रेन शाम 6 बजे रवाना हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने भी सैंपलिंग जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके तहत फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने अनाज ढुलाई में लगे ट्रक ड्राइवर और सहायकों के सैंपल लिए। लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना रेवाड़ी के गुड़ बाजार के व्यापारियों पर भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने गुड़ बाजार को अगले आदेश तक बंद कर दिया। दरअसल जिला प्रशासन ने रेवाड़ी में दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। पलवल की सब्जी मंडी में प्रशासनिक निगरानी और नाकेबंदी के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देर रात करीब 12 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे लोगों की भारी भीड़ सब्जी मंडी में उमड़ती है। इस दौरान सैकड़ों लोग बिना मास्क लगाए हुए ही मंडी में घूमते रहते हैं। आड़ती और सब्जी बेचने वाले छोटे दुकानदार भी बिना मास्क लगाए सब्जी बेचने का काम करते हैं। कोरोना काल में बिजली निगम को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की खपत 3 करोड़ यूनिट से घटकर महज 90 लाख यूनिट रह गई है। लॉकडाउन का असर बिजली विभाग की रिकवरी पर भी देखने को मिल रहा है। 90% तक बिलों का भुगतान नहीं हो पाया है। बहादुरगढ़ में हर महीने बिजली विभाग को 50 से 55 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन अप्रैल महीने में महज 4 करोड़ और मई में अब तक 16 करोड़ रुपए की रिकवरी हो पाई है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। टोहाना नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला के हाथ पर इंजेक्शन लगाने से इंफेक्शन होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिला को प्रसव पीड़ा होने पर टोहाना के नागरिक अस्पताल लाया गया था और इसी दौरान महिला के हाथ की नस में इंजेक्शन लगाया गया, जिससे महिला के हाथ में इंफेक्शन हो गया, जिसके बाद महिला को पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां इंफेक्शन के चलते महिला का हाथ काटना पड़ा। गर्मी का मौसम आते ही पानी की समस्या शुरू हो जाती है। टोहाना के आसपास के गांव इस समय भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। गोहाना के सरकारी अस्पताल में लॉकडाउन के दौरान 2 महीने पहले खराब हुई 22 सीसीटीवी कैमरों को ठीक करवाया गया है। कैमरों के खराब होने से अधिकारी अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों के अलावा स्टाफ की गतिविधियों पर नजर नहीं रख पा रहे थे। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान भारी भरकम शराब का घोटाला हुआ। जिस तरह से सोनीपत में शराब का घोटाला हुआ, उसी तरह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लगभग 400 शराब की पेटियां आदर्श थाने के मालखाने से गायब हो गई। जब हरियाणा पुलिस की स्पेशल एसआईटी टीम ने इसकी जांच की तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आनन फानन में पुलिस कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर लिया। नेशनल हाईवे हसनपुर चौक फ्लाईओवर पर ट्रक चालक से 4000 की नकदी लूटने का मामला सामने आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। करनाल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 33 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद और 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें सामान के बीच में चूरा पोस्त छिपा हुआ है, जिसको लेकर थाना शहर सिटी इंचार्ज हरविंदर सिंह और उनकी पूरी टीम ने नमस्ते चौक पर नाका लगाया, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 33 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद किया। पूरे मामले को लेकर थाना प्रबंधक हरजिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई है। कल आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। गोहाना के बड़ौता गांव के खेतों में एक किसान ने अपने ही खेतों में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें 2 बहनों पर ब्लैकमेल कर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके से मिले हुए सुसाइड नोट के आधार पर दोनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पलवल में बीएससी की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने मामले में लिफ्ट 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। तीसरे आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 17,000 रुपए के साथ सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की। आपको बता दें कि तीसरा आरोपी पहले भी कई संगीन वारदातों को अंजाम दे चुका है। पानीपत के एकता विहार कॉलोनी में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। हत्या का आरोप महिला के पति पर लगा है। बताया जा रहा है कि शख्स अपनी पत्नी पर शक करता था। शक का कारण महिला का फोन पर बात करना बताया जा रहा है। अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पास कुलदीप नगर में एक शराब के ठेके में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पूरे मामले को लेकर ठेका मालिक ने बताया कि ठेके के पीछे रसोई बनाई हुई है, जहां शराब की खाली गत्ते की पेटियां रखी थीं। शाम के वक्त गैस सिलेंडर में लीकेज होने से यहां आग लग गई। बीजेपी नेता चंद्र प्रकाश कथूरिया को पार्टी ने 6 साल के लिए प्राथमिकी सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कथूरिया को पार्टी से निलंबित करने के आदेश जारी किए। वहीं पुलिस के मुताबिक कथूरिया बिल्डिंग के एक फ्लैट में अपनी महिला मित्र से मिलने गए थे, तभी किसी ने घर की घंटी बजा दी। इसके बाद चंद्र प्रकाश फ्लैट की बालकनी से कपड़े का रोल बनाकर उतरने की कोशिश करने लगे और इसी दौरान हादसा हो गया। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।